हाय एवरीवन, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल लर्न उर्दू ज़बा में इस्तकबाल है। आज की वीडियो क्लास में हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। इस टॉपिक के बारे में बहुत ही ब्रीफ में बहुत ही मुख्तसर गुफ्तगू करेंगे, लेकिन बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ें डिस्कस करेंगे। टॉपिक है दक्कन में उर्दू का आगाज़ और इर्तिक़ा कैसे हुआ। तो जहाँ तक सवाल है कि दक्कन में उर्दू ज़ुबान की इब्तिदा कैसे हुई, तो एक आम ख्याल ये है कि दक्कन में उर्दू ज़ुबान का आगाज़ और इर्तिक़ा तब हुआ जब अलाउद्दीन खिलजी और मलिक काफूर ने दक्कन पर हमला किया। लेकिन दरअसल उर्दू के लिए दक्कन में उस वक्त राहें हमवार हुई जब मोहम्मद बिन तुगलक ने दौलताबाद को अपना दारुस सल्तनत बनाया। यानी जब मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली से अपनी सल्तनत को मुंतकिल किया दौलताबाद, उस वक्त दक्कन में उर्दू ज़ुबान के लिए राहें हमवार हुई। उसके लिए इब्तदाई सूरत हाल पेश आई। तो सबसे पहले यहाँ से एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में आपको ये फॉर्म किया जा सकता है, वो ये कि दक्कन में उर्दू ज़ुबान के लिए किस वक्त राहें हमवार हुई, या दक्कन में उर्दू ज़ुबान के आगाज़ व इर्तिक़ा से या आगाज़ व इर्तिक़ा कब हुई। और आपको ऑप्शन में बहुत सारी चीज़ें मिल सकती हैं। एक ऑप्शन आपको ये भी मिल सकता है जब मोहम्मद बिन तुगलक ने दौलताबाद को अपना पायतख्त बनाया, अपना दारुस्सल्तनत बनाया। या ऑप्शन ये भी हो सकता है कि जब मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली से अपनी दारुस्सल्तनत को दौलताबाद मुंतकिल किया। तो याद रखेंगे पहला पॉइंट, तो इस क्वेश्चन का आंसर यही हो जाएगा कि जब मोहम्मद बिन तुगलक ने दौलताबाद को अपना दारुस्सल्तनत बनाया। तो इसीलिए सारी चीज़ें मैंने पॉइंट वाइज यहाँ मेंशन कर दी हैं। तो पहला पॉइंट आपको यही रिमेंबर करना है कि दक्कन में उर्दू ज़ुबान के लिए उस वक्त राहें हमवार हुई जब मोहम्मद बिन तुगलक ने दौलताबाद को अपना दारुस्सल्तनत बनाया। और दूसरा पॉइंट आपको यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि मोहम्मद बिन तुगलक ने दौलताबाद को अपना पायतख्त, अपना दारुस्सल्तनत कब बनाया। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 1327 ईस्वी में। आप नोट कर लेंगे कि मोहम्मद बिन तुगलक ने दौलताबाद को अपना पायतख्त कब बनाया। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 1327 ईस्वी में। दूसरा पॉइंट आपको यह भी ध्यान रखना है कि मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली को दोबारा से अपना पायतख्त कब बनाया। यानी बहुत समय तक वो दौलताबाद में सरवाइव नहीं कर सका, उसे दोबारा मजबूरन दिल्ली को अपना पायतख्त बनाना पड़ा। तो उसने दोबारा से दिल्ली को अपना पायतख्त कब बनाया। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 1329 ईस्वी में। दो चीज़ें यहाँ पे बहुत क्लियरली आपको समझनी है कि मोहम्मद बिन तुगलक ने दौलताबाद को अपना पायतख्त कब बनाया, 1327 ईस्वी में। दिल्ली को दोबारा से अपना पायतख्त कब बनाया, 1329 ईस्वी में। दोनों चीज़ें आपको क्लियर होनी चाहिए। 1327 ईस्वी में दौलताबाद को बनाया और 1329 ईस्वी में दिल्ली को दोबारा से अपना पायतख्त बनाया। तो दो चीज़ें आई होप आपको क्लियर हो चुकी हैं। हम बढ़ते हैं आगे की तरफ। क्वेश्चन एग्जाम में ये भी पूछा भी गया, हर पॉसिबल क्वेश्चन है कि दक्कन में तसनीफ़ व तालीफ का बाकायदा आगाज़ कब हुआ। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा कि दक्कन में तसनीफ़ व तालीफ का बाकायदा आगाज़ बहमनी सल्तनत के क़याम के बाद हुआ। यानी दक्कन में तसनीफ़ व तालीफ का बाकायदा आगाज़ कब हुआ, जब दक्कन में बहमनी सल्तनत कायम हुई, उसका क़याम अमल में आया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ एक और भी फॉर्म किया जा सकता है, वो ये कि बहमनी सल्तनत का क़याम दक्कन में कब आया। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 1347 ईस्वी। नोट कर लीजिएगा 1347 ईस्वी। बहमनी सल्तनत का क़याम दक्कन में कब हुआ, 1347 ईस्वी। आप वीडियो को कंप्लीट वॉच करेंगे, सारे फैक्ट आपको वीडियो वॉच करते ही लर्न हो जाएंगे। अभी यहाँ एक चीज़ और आपको समझनी है कि बहमनी सल्तनत का बानी कौन था। बहमनी सल्तनत का बानी है अलाउद्दीन हसन बहमन शाह। क्या नाम है, हमारे साथ नाम को आप रिपीट भी करें जब मैं क्वेश्चन बोलूं और उसका आंसर। इस सल्तनत का बानी कौन था, अलाउद्दीन हसन बहमन शाह। इससे चीज़ें आपको बहुत ही इजी वे में लर्न हो जाएंगी। लास्ट पॉइंट यहाँ पे आपको मेंशन करना है, दक्कनी मकामी ज़ुबानों में सबसे ज़्यादा मराठी से मुतासिर हुई। यानी दक्कनी ज़ुबान किस ज़ुबान से सबसे ज़्यादा मुतासिर हुई, किस ज़ुबान का इसने सबसे ज़्यादा असर कबूल किया। जो भी क्वेश्चन एग्ज़ाम में आए उसकी लैंग्वेज, उसकी ज़ुबान बदल सकती है, लेकिन उसका जो मेन थीम होगा वो आपको समझना हो, कहना क्या चाहता क्वेश्चन में। तो आपको समझना है कि दक्कनी ज़ुबान मकामी ज़ुबानों में किस ज़ुबान का सबसे ज़्यादा असर कबूल किया, उससे मुतासिर हुई।
تو اس کوشچن کا آنسر ہو جائے گا مرہٹی۔ کس زبان سے سب سے زیادہ متاثر ہوئی؟ مرہٹی۔ تو اس طرح سے آج کی ویڈیو کلاس میں ہم نے کچھ امپورٹنٹ فیکٹ ڈسکس کیے ہیں، جیسے بہمنی سلطنت کا قیام اول میں کب آیا؟ 1347 عیسوی میں۔ بہمنی سلطنت کا بانی کون تھا؟ علاؤ الدین حسن بہمن شاہ۔ دکنی زبان مقامی زبانوں میں سب سے زیادہ کس سے متاثر ہوئی؟ مرہٹھی سے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ ہم نے ڈسکس کیا ہے کہ محمد بن تغلق نے اپنا پائے تخت دولت آباد کو کب بنایا؟ تو آنسر آپ کا ہو جائے گا 1327 عیسوی۔ محمد بن تغلق نے دہلی کو دوبارہ اپنا پائے تخت کب بنایا؟ 1329 عیسوی۔ امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ سب کے لیے بہت ہی ہیلپ فل ہوگا۔ تھینک یو سو مچ فار واچنگ دس ویڈیو۔